भैया का कैसा हाल हुआ ये हम क्या बताएं, क्योंकि मेरे भैया 2 गोली लग गया था। फोन आया भैया गए और 2 गोली मार दी, 1 गोली यहाँ लग गया। मेरे पति बहुत अच्छा थे, वो किसी से दुश्मनी नहीं किसी से कोई लड़ाई झगड़े कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं खंडासा करते थे, नहीं खाते भी थे। आप देख रहे हैं MA न्यूज। खबर पटना के बिहटा थाना के बाजितपुर क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि बीती रात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक राकेश की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि बाजितपुर गांव के ही कुणाल के द्वारा मृतक राकेश कुमार को मोबाइल पर धमकी दिया गया कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर गोली मार देंगे, और इसके कुछ घंटे बाद ही कुणाल अपने कई साथियों के साथ राकेश के घर पर आते हैं और उससे फोन कर बाहर बुलाते हैं, और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है दनादन गोलियां उसके सीने में दाग दी जाती है। इस पूरे घटना में राकेश की मौत हो जाती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के द्वारा बिहटा थाने में FIR दर्ज करवाया जाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाली हो? बाजितपुर। बाजितपुर कहाँ है ये? बाजितपुर बिशनपुरा, बाजितपुर बिहटा थाना। बिहटा थाना में। तो ये पटना के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में क्यों आई हुई है? यहाँ पर हम अपना सुरक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि मेरे भैया निर्दोष थे। वो काम करके घर आए, घर आने के बाद हमसे बोले बहना खाना दे दो, हमको भूख लगा है। हमने बोला भैया आप बैठिए हम देते हैं। उनको खाना हमने प्लेट में रख दिया, प्लेट में तो रख दिया। वो जैसे बैठे प्लेट के सामने वैसे ही फ़ोन उनका आ गया। फ़ोन आने का बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, वो फ़ोन उठा करके और बाहर गेट के पास निकल के जब गेट के पास निकले तो हम भी बाहर थोड़ा सा आए कि भैया का क्या हुआ, लेकिन भैया हमसे कुछ नहीं बोले, पर एक सिर्फ इतना बोले हेलो हेलो बोल के और बाहर धोक के निकल गए। तो हमको कुछ आता पता ही, हम से रोज़ फ़ोन आता था तो हमको क्या पता कि मेरे भैया का आज कोई मार देगा। फ़ोन आने का बाद मेरे भैया का कैसा हाल हुआ ये हम क्या बताएं, क्योंकि मेरे भैया 2 गोली लग गया था। फ़ोन आया भैया गए और 2 गोली मार दी, 1 गोली यहाँ लग गया और 1 गोली सीना में यहाँ लग गया। जैसे ही भैया मेरे छूट पड़े, धोखते कैसे भी किसी तरह से धोखते मेरे अपने घर के पास गेट के पास आ गए और आ गए। भैया छत पे थे। जब भैया देखे ना तो बोले कि मम्मी बउआ अलो, मम्मी ऐसे चिल्ला करके छत पे से अपना जान का फिक्र नहीं किए, और जान का फिक्र ना करके भैया छत पे से कूद के और झटके में भैया और छोटे वाले भैया को झटके में पकड़ लिए कि कहीं नीचे गिर न जाए और चोट लग न जाए, इसीलिए भैया झट से पकड़ लिए। हमने भी बाहर जब सीढ़ी से उतरी तो देखी भैया एकदम पूरा खून से मुंह में, और यहाँ खून का पानी लग रहा है कि धारा चल रहा है, खून का धारा चल रहा है। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भैया का नाम राजेश भैया। उन्होंने झट से छत से कूदे और झट से पकड़ लिए भैया को। गोली लगा कुछ बताया? हाँ उसने बोला हम बताते, से पकड़ लिए भैया ने। तो भैया बोले तुमको क्या हुआ ऐसे पूछे। भैया ने एक बोली बोले भैया हमको कुणाल ने मार दिया, इतना बोले। घर में आने के बाद आपके भाई बोला था कुणाल ने मार दिया, एक बोली बोले थे। फिर उसके बाद आगे बोलना चाहे तो बोल नहीं पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। हम इतना सुने और खून का धारा देखे तो हमको बहुत घबराहट और डर के टाइम लगने लगा। फिर हम अपने बगल वाले भैया के पास गए, चिल्लाते धोकते भैया हो भैया के हमर जनवा कोई ले लो भैया। फिर झट से सब भैया आया गाड़िया पर बैठा के बाइकवा पर और झट से लेके गए। इतने में मेरे भैया को हत्या हो गया भैया, और हम कुछ नहीं कर सकते। घर पे आने के बाद जिसका नाम तुम्हारे भाई ने लिया था वो उससे कोई दुश्मनी थे क्या पहले? नहीं भैया, नहीं किसी से भी। वो अपना खाली आता था और अपना काम करता था और खाता था पीता था, फूल सजाता था,
फूल में काम करता था और सजाता था, यही सब काम करता था। किसी से पैर में नहीं रहता था, नहीं लड़ाई के, न झगड़ा से, न बोल के, न चाल के। आप भी अच्छा से बोलिएगा, मेरे भैया भी अच्छा से, आप 2 बात बोल भी दीजिएगा, वो बुरा नहीं मानेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो सुन करके हंस करके और चले जाएंगे। कहेंगे कि पापा भैया का तो काम ही ऐसा है कि छोटे लोग को डांटना, इसलिए मेरे भैया कुछ नहीं बोलते थे, किसी से भी नहीं। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगल बगल गांव घर जहाँ मन तहाँ से। आपका वाजिदपुर पड़ता है बीटा थाना में, तो बीटा थाना में कंप्लेन किया जाके? हाँ, वहाँ किए तो वहाँ किए ना, तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ भी कार्रवाई हुआ, पर बोले कि 24 घंटा में हम कुछ भी, अगर कल हुआ 24 घंटा में हम अभी आराम से बोला, आराम से 3 दिन खैला बोले कि 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं हुआ वैसा 24 घंटा में हम कुर्सी जब्ती सब चीज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो उसके भी आगे हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर केवल बीटा थाना से आश्वासन मिला कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ है। ये तो पटना के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में क्यों आए आप लोग? हम धमकी दिया है कि अगर ऐसा ना करा, हाँ, एक के मारे हैं तो 5 को मारा है। वो कहाँ का रहने वाला है? वो बगल का ही है। इधर ये मेरा यहाँ घर है तो उसका 10 कदम आगे है। बाजी उसी गांव का रहने वाला है वो? हाँ, वो इसी गांव का रहने वाले हैं। तो पहले से कोई दुश्मनी, कोई बात कुछ भी था पहले? कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था। किसी से भी बोलता नहीं था, किसी से फेर में नहीं रहता था। हम कितना बार बोले, किसी से कुछ पहले नहीं। से भी भाई को धमकी दे रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं। जब दूसरा के साथ रहता था ना, सब काम करता था तो क्या करता है नहीं करता ये सब हमको क्या पता। अब भैया तो हमको क्या बताएगा। तो झगड़ा किसी और के साथ था और गोली किसी और को मार दिया, मेरा निर्दोष भाई को मार दिया। यहाँ अनुसूचित जाति थाना में जो आए हो तो यहाँ से क्या चाहते हो? हम यहाँ से यही चाहते हैं कि मेरे भैया को इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे भैया निर्दोष है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं। कुणाल को सजा मिलना चाहिए। के साथ जो था, जो मारा वहाँ पर। जब भाई को गोली मारा गया तो अकेले आया था कुणाल के, कोई साथ में था उसके साथ में था 3-4 गो लड़कन, 5 गो था। उसका नाम कुणाल को एक नाम खाली लिया था, कुणाल, बस इसी का नाम कुणाल आया था। और फ़ोन आया था तो लगता मंटू के नाम से आया था बस। पत्नी है राकेश के। कब हुआ था ये घटना? परसों हुआ है 12 बजे रात में, 11 बजे रात में। हम अपना घर पर थे, घर पर फोन आया, मेरा भाई कोठा पे चिल्लाते हैं कि मैं जीजा के गोली लग गई। अब रात में वहाँ से अपना ससुराल आए, यहाँ पर पता चला कि मेरा हस्बैंड नहीं रहा। राकेश का बच्चा भी है? एक होने वाला है। मतलब एक बच्चा है, एक होने वाला है। आपके पति स्वभाव से कैसे थे? मेरे पति बहुत अच्छा थे, वो किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़े कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं, खंडासा करते थे, नहीं खाते पीते थे, कुछ भी नहीं थे। क्या करते थे आपके पति? मेरे पति मालिक का काम करते थे, जैसे स्टेट वो सब से जाते थे। अनुसूचित जाति थाना में क्या चाहती हैं यहाँ से? हमको न्याय मिलना चाहिए। हम कहाँ अब जाएंगे बताइए, अब हम किसके सहारा जिएंगे? अब मेरा 2 बच्चा लेंगे, हम कहाँ जाएंगे बताइए, अब हमको कौन देगा? आज मेरे पति को मारा तो कल मेरा बेटा को भी कुछ कर सकता तो है। आप राकेश की कौन लगती है? हम उसको मम्मी है, और कौन है? हमर बाबू खाना पर बैठे, उसी तरह बाबू के हमर फोन करा, बाबू हमर दौड़ के चल गया। बाबू हमर नहीं जाना कि हमरा कुछ दिक्कत होगा, हम इस सब में नहीं रहते हैं तो हमरा का। हमर बाबू कमाने खाने को खाली हाल जानता है, फूल माला यही सब कभी वाजिदपुर गांव में किसी से लड़ाई हुआ है? ना बाबू, कुछ ना।
हमरा से कुछ दिक्कत नहीं है, बिना दिक्कत के हमारे बाबू के अन्याय हो गया।